नमस्कार। दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं नज़ीर अहमद अंसारी, जो प्रधान सचिव हैं बिहार प्रदेश के मोमिन फ्रंट के बिहार प्रदेश के वो प्रधान सचिव हैं। आज वो हमारे ख़ास मेहमान हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बहुत सारे जो बिहार की समस्या है, बिहार की जो अभी स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, इलेक्शन है, होने वाला है चुनाव विधानसभा का 2020 का, उस पर हम बात करेंगे। तो नज़ीर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप से जो पहला सवाल है हमारा कि अभी जो विधानसभा चुनाव 2020 होने जा रहा है, उसके लिए ये समय, अभी का जो समय है, जो चुनाव हो रहा है, क्या वो चुनाव का समय सही है? पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का। इसके लिए मैं दरभंगा समाचार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि मेरा नाम नज़ीर अहमद अंसारी है। भारतीय मोमिन फ्रंट जो रजिस्टर्ड है, राजनीतिक पार्टी है, कोई कम्युनल पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी है ये। उसके बिहार के प्रधान महासचिव हैं हम। और भारतीय मोमिन फ्रंट के तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव का समय नहीं है, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। मेरी राय है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कोरोना पूरे देश में हंगामा मचाया हुआ है, जिसके लेकर के लोग परेशान हैं। ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, लोग घर में बेरोजगार पड़े हुए हैं, भूखमरी के कगार पर पड़े हुए हैं। ऊपर से बिहार का 50% से ज़्यादा, माने आधा से ज़्यादा जिला बाढ़ से ग्रस्त है। और अभी ऐसे पोजीशन में हमने कल पढ़ा है चुनाव आयोग महोदय का चुनाव के संबंध में कि भाई तैयारियां चल रही है। तो ज़रा बताइए कि ऐसे परिस्थिति में चुनाव कराना जायज़ नहीं है। मैं तो राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि बिहार का चुनाव 6 महीना के लिए टाल देना चाहिए। अभी तत्काल चुनाव नहीं होना चाहिए। अब जब बताइए साहब, सैनिटाइजर रहेगा, जितने वोटर्स होंगे उसके हाथ में वो ग्लव्स रहेगा, सारे लोग को मास्क मिलेगा, सरकार का कितना पैसा खर्चा होगा और सरकार कितना मैनेज कर पाएगी, कितने लोग वोट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए चुनाव का समय नहीं है। भारतीय मोमिन फ्रंट की तरफ से हम मांग करते हैं कि चुनाव को टाल दिया जाए, फिलहाल चुनाव नहीं कराई जाए। सर, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से उनके विचार मांगे थे, उनसे मशवरा मांगा था। और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तौर से जो चुनाव आयोग है उसको अपना मशवरा दिया था कि चुनाव कराना है या चुनाव नहीं कराना है। बावजूद उसके चुनाव आयोग का ये फैसला आया कि चुनाव होना है। तो ये जो विचार मांगा गया, उनसे जो उनकी राय मांगी गई, तो चुनाव होने और राय देने में जो के बावजूद चुनाव हो रहा है, इस पर आप क्या, मतलब इन लोगों के राय का, इन लोगों से जो राय लिया गया उसका कोई महत्व तो नहीं है क्या? हमको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का निर्णय लिया गया है। वरना बिहार में जितनी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी लिख करके चुनाव आयोग महोदय को दे दिया है कि भाई चुनाव नहीं कराना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि राज्य का मालिक हमारे राज्यपाल महोदय हैं। राज्यपाल महोदय को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। और हमको लगता है कि उनको तो ये निर्णय लेना चाहिए कि फ़िलहाल चुनाव को टाल देना चाहिए। भारतीय मोमिन फ्रंट का मांग है कि चुनाव को टाल देना चाहिए। अभी बिहार में जो दल बदल का, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो इतिहास है, वैसे तो बहुत पुराना है। लेकिन जो अभी इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लोग एक दल से दूसरे दल में जाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेज़ी से हो रही है। और बहुत सारे लोग या तो निकाले जा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी के से असंतुष्ट है। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो दल बदल कर रहे हैं लोग, देखिए, राजनीति में सिद्धांत नाम की चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। सिद्धांत रह नहीं गई है। जैसे आप सुबह एक कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा गंदा हो जाता है तो शाम को आप बदल लेते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। बस यही हाल हो गया है राजनीति का। लोग एक पार्टी में हैं, 5 साल काम नहीं किए, जनता के निगाह से गिरे हुए, तो देखता है कि चलो भाई कौन पार्टी ऐसा है जहाँ से हम आसानी से जीत जाएंगे। तो ये तो हर चुनाव में दल बदल का एक मुहिम चलता है और लोग सुविधा की राजनीति करते हैं। हमको लगता है राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो आदमी दल बदल करके जाते हैं। बिहार
वैसे तो एक गरीब राज्य है, अभी इस पे कोरोना की मार, बाढ़ बाढ़ की मार, उस पर से इलेक्शन का बोझ कितना सहन कर पाएगा ये बिहार? हमको लगता है कि देखिए, ये तो ऐसे ही लोगों को अगर होता ये है कि एसी में बैठ करके आप बिहार को नहीं देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप बिहार को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़मीन पर आना होगा, गांव गली में घूमना होगा, उन गरीबों को देखना होगा जो 95% गरीब किस हाल में जी रहे हैं। आज हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग लाले पड़े हुए हैं खाने के, चुनाव तो दूर की बात रही, खाने को लाले पड़े हुए हैं। बच्चों के लिए दवा का पैसा नहीं है, दूध का पैसा नहीं है, घर में खाने का पैसा नहीं है, बाढ़ से त्रस्त है। 4 लाइन पर जाके देखिए, 2 लाइन पर जाके देखिए, बांध पर जाके देखिए, गांव में भिंडा पर जाके देखिए, लोग सिरकी तान करके माल जाल के लेकर के रखे हैं। ऐसे पोजीशन में तो हमको लगता है कि एकदम ये निर्णय बिल्कुल गलत है, और ऊपर से कोरोना का मार है, ये निर्णय गलत है। ऐसे मौका से तो चुनाव हमारी पार्टी ये चाहती है कि चुनाव नहीं हो। दरभंगा समाचार आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो बोझ बिहार पे पड़ने जा रहा है, अरे ये बहुत बड़ा बोझ। एक तरफ तो आप सब्सिडी देने, ये बाढ़ का पैसा देने जा रहे हैं। बताइए साहब, शहर के अंदर पानी निकालने का व्यवस्था करते तो आज बाढ़ का पैसा नहीं देना पड़ता, रिलीफ नहीं देना पड़ता। गांव के अंदर आप पानी निकालने का व्यवस्था करते तो आपको रिलीफ नहीं देना पड़ता। तो आप क्या करते हैं कि रिलीफ देने और लेने के चक्कर में शहर के पानी निकालने का 9 महीना व्यवस्था नहीं करते हैं, और जब शहर डूबने लगता है ऐसे पोजीशन में आप जो है रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो हमको लगता है कि बिहार ये बोझ सहन नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं से आप सरकार है, आप पैसा मैनेज कर लीजिएगा, कर्ज ले लीजिएगा, अभी किसी को नहीं बताइएगा, चुनाव करा लीजिएगा, लेकिन बिहार बेहाल हो जाएगा चुनाव के बाद। अभी आप बता रहे थे जो रिलीफ के बारे में, आप जो अभी बता रहे थे कि 9 महीना से सरकार या प्रशासन सोया हुआ रहता है, और अंतिम समय में जब आता है तो रिलीफ बांटना शुरू करता है। क्या ये रिलीफ देना भी राजनीति का एक हिस्सा है क्या? बिल्कुल, ये वोट की राजनीति है। रिलीफ देने के बारे में एक समय था, आपको याद होगा, हमारे यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी थे, 1-1 कुंटल अनाज दिए थे, तो इनका नाम पड़ गया था कुंटलिया बाबा। उस ज़माने में एक हंगामा बिहार में था, कुंटलिया बाबा है। तो इनको क्या होता है कि ये चुनाव में लोग रिलीफ देने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पैसा तो सरकार का है, गरीबों का मेहनत का पैसा है, उनके पॉकेट का पैसा तो है नहीं कि उनको ममत लगेगा देने में, गरीबों के पॉकेट का पैसा है। और उनको वो क्या करते हैं कि सिर्फ इसलिए रिलीफ देते हैं कि वोट की राजनीति है ये। नहीं, अभी जब रिलीफ बढ़ता है तो बहुत जगहों से खबरें आती हैं, तो क्या सच में रिलीफ का पैसा उन गरीब लोगों तक जो उसके मुस्तहक हैं, उर्दू में तो हम मुस्तहक बोलेंगे, जिनका उस रिलीफ पे अधिकार है, क्या ये रिलीफ का पैसा या दाना उन गरीबों तक पहुंच पाता है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसको आप गहराई से अध्ययन कीजिए। ये बड़ा डीपली सवाल आपने किया, बहुत 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 अच्छा सवाल आपने किया है। आपको जो गांव में लिस्ट बनती है, जिस समय ग्राम पंचायत, मैं जिला परिषद रह चुका हूं, 2011 से 2016 तक मैं जिला पार्षद था, जाले 1/2 से। मैं जानता हूं कि जब गांव के ग्राम पंचायत के लोग क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं तो गरीबों से 100-200 रुपया उसी समय ले लेते हैं। पैसा देने के बारे में कहते हैं कि देखिए आपको पैसा दिलवा देंगे, आपसे इतना पैसा ले लेंगे। तो 100% पैसा किसी गरीब को नहीं मिल पाता है, चाहे वो इंदिरा आवास का पैसा हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का पैसा है, चाहे बिचौलिया बैंक में खड़ा रहता है पैसा लेने के लिए, और बैंक से निकलता है तो पैसा ले लेता है। इसीलिए हमको तो लगता है कि आप RTGS करके भी पैसा डालते हैं तो 100% पैसा उन गरीब बेसहारा मजबूर को नहीं मिल पाता। और अभी जो भारत में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जब जब इलेक्शन होते हैं तो समाज में एक जो भाईचारा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो दरभंगा के बरही में एक छोटे से मामले को लेकर के इतना बड़ा मामला हो गया, तो ये क्यों होता है? आपसी भाईचारा क्यों बिगड़ता है और ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जाता है जिसमें प्रशासन को ना को चना चबाना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के, जबकि दरभंगा का प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है। इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सामाजिक वातावरण में अभी जो वर्तमान स्थिति है, सामाजिक वातावरण में प्रदूषण पैदा किया जाता है। जब जब चुनाव का समय होता है, 6 महीना 8 महीना चुनाव का बच जाता है, तो किसी न किसी तरह से कुछ लोग
इसी काम के लिए कुछ लोगों को लगा दिया जाता है, जो आपसी नाइत्तफाकी कहिए इसको, माने आपस में दोनों के अंदर मतभेद पैदा करा करके और लड़वा देना और हवा देना, आग में घी डाल करके शोला भड़का देना, ये तो कुछ समाज माने राजनीतिक लोगों का काम है, कुछ पार्टी का काम है। आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या हो रहा है, पूरे देश में कहाँ क्या शोला भड़क रहा है, कहीं कुछ कोई एगो माने बड़ी ही मिसाल नहीं है, बड़ी के जैसे जैसे कई जगह का मिसाल आपने देखा होगा। लेकिन ऐसे पोजीशन में हम अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से, वो बरही के लोगों से और तमाम लोगों से कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आइए, किसी के कहने में ना आइए, अपना सौहार्द वातावरण नहीं बिगाड़िए। ये देश धर्मनिरपेक्ष रहा है, धर्मनिरपेक्ष देखे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर इस देश का निर्माण किए हैं, और कंधे से कंधा मिला के चलिए, किसी के बहकावे में न पड़िए। ये हमारी गुजारिश है, हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है। सर, इलेक्शन का जो जब से मैं देख रहा हूँ इन पिछले चंद इलेक्शन से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था, ये सारे मुद्दे कहाँ गायब हो गए सर? एक बात क्या कहा जाए, देखिए हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, नैतिकता ख़त्म होती जा रही है, लोगों के अंदर विचार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले के ज़माने में राजनीति का मतलब क्या था, नीति पर राज करना, सिद्धांत पर राजनीति करना, नीति पर राज करना, वही राजनीति था। तो नीति ख़त्म हो गया, राज रह गया। अब सब लोग राज करने के फेरी में लग गए हैं। नहीं तो आप बताइए, एक मिसाल ले लीजिए कि आपके यहाँ बिजली का पर यूनिट 7 रुपये से कुछ ज़्यादा है, जबकि पूरे भारत में कोई स्टेट में 7 रुपये नहीं है। 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये बिजली का रेट है पर यूनिट, लेकिन हमारे बिहार में 7 रुपये पर यूनिट है। और फिर भी कहते हैं हमने शराब माने बिजली के लिए छूट दे रखा है। शराब में गली मोहल्ला घर घर शराब बिक रहा है, और कहते हैं हमने शराब बंदी करवा दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कुछ नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक दिखावा है। आपको भी मौका मिल जाएगा, जिसको भी मौका मिल जाएगा एसी में बैठने का, हेलीकॉप्टर से घूमने का, तो नीतीश कुमार बाबू से लंबी लंबी बात लोग कर लेंगे। तो बात करना क्या, सुविधा की राजनीति है, आपको सब सुविधा मिला हुआ है। आप जो बात बोलते हैं तो कहते हैं कि लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं। जिनको मौका मिलेगा वो उससे लंबा बोल के दिखा देंगे। यही हालत है बिहार की। सर, अभी सुनने में आया है कि जाले से आप भी एक प्रत्याशी के रूप में सुनने में आया है, जो हमारे सामने अभी जो खबर जाले से आ रही है उसमें आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप भी विचारधारा की राजनीति करेंगे, शिक्षा पे राजनीति करेंगे, आप स्वास्थ्य पे राजनीति करेंगे, अर्थव्यवस्था पे राजनीति करेंगे, या फिर आप जो अभी के दौर में जो चल रहा है उस पे ही आपकी राजनीति होगी, उसी पे ही इलेक्शन आपको लड़ना है? देखिए, वो जो आपने सवाल किया कि जाले से चुनाव लड़ने की बात, हमारी पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट ये फैसला लिया है कि हम पूरे बिहार में 243 सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, 243 सीट पर चुनाव लड़वाएंगे। दरभंगा जिला में खास करके 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चिन्हित भी कर लिए गए हैं, लेकिन अभी नाम का घोषणा नहीं हुआ है। समय आएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदेश करेंगे तो नाम का घोषणा हो जाएगा। नहीं, मेरा कहना है सर कि आपकी पार्टी क्या अभी जिन मुद्दों पे इलेक्शन सारी पार्टियां लड़ रही हैं, क्या आपकी पार्टी भी विचारधारा को एक तरफ रख के उसी डगर पे चलेगी, या आपने जो अभी कहा नीति वाली बात, आप नीति की राजनीति करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी सिद्धांतिक राजनीति कर रही है, नीति की राजनीति करेगी। हम आपके सवाल से कुछ अलग हट के थोड़ा सा बोल लेना चाह रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बिहार में 50% महिला को टिकट देंगे। एक सिद्धांत बनाया है, एक सिद्धांत की राजनीति करेंगे, 50% महिला को टिकट देंगे। और अगर जनता हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट को लाइक करती है, हमको मौका मिलता है, तो हम दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मेरा सिद्धांत है। जो सबसे निचली तबके के लोग हैं उनको हम ऊंची कुर्सी पर देने का काम करेंगे, और महिला को बनाने की बात करेंगे। मर्द तो बहुत बन गए हैं, महिला को बनाने की बात करेंगे। हमारी पार्टी सिद्धांतिक राजनीति करती है, चाहे हम चुनाव जीते न जीते, हमारी पार्टी चुनाव जीते न जीते, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, सिद्धांत की राजनीति करेंगे। आपका कहना है कि
मर्दों ने बहुत राज कर लिया, अब आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी महिला सशक्तिकरण को लेकर के अपना कैंडिडेट चुनेगी, महिलाओं को चुनेगी और महिलाओं को आगे लेके आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें महिलाएं कितनी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ा है, कितनी शक्तिशाली हुई हैं महिलाएं? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। महिला माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बड़ी अच्छी बात है। हम खुद भी इसके कायल हैं कि बेटी को माने ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमने जो बात कही है उस पर आपने गौर नहीं किया कि 50% महिला को टिकट देंगे और अगर हमारी पार्टी को मौका मिलता है तो दलित महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे और उनसे बिहार में जो सबसे दबे कुचले लोग हैं वहाँ से काम शुरू करेंगे हम लोग और उसको ऊपर लाने का काम करेंगे। जैसे अब आपको बिजली के बारे में बता दिया, अभी बताइए जन वितरण प्रणाली में माने समझ लीजिए गांव में घूम के देख लीजिए 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आप जाके देख लीजिए किसान के यहाँ पानी के बगैर लोगों का आज अभी तो बाढ़ आ गया हुआ है। जब लोग गेहूं की खेती करते हैं तो पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है। जो सिंचाई का मेन काम है, जो सिद्धांतिक काम है, उस पर यह सरकार ध्यान नहीं देती है और चाहती है कि लोग डूब जाए, रिलीफ दे करके वोट ले ले, यही राजनीति कर रही है। क्या आप विश्वास है कि 243 सीट पे आप लड़ेंगे, महिलाओं को खड़ा करेंगे, दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या आप आज की तारीख में इस पोजीशन में हैं कि आप अपना मुख्यमंत्री बिहार को दे सकें? देखिए, पोजीशन में कोई होता नहीं है। जनता को चुनाव करना है, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना है, जनता को अपनी पार्टी चुननी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी आदमी समता पार्टी बनाए थे नीतीश कुमार जी तो 11 आदमी से मीटिंग किए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, भारत चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। हम चुनाव में आए हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता हमारी बातों को, हमारे सिद्धांतों को देख लेगी, लायक कर लेगी, तो हमको पूर्ण यकीन है कि जनता हमारी समर्थन करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, अंतिम प्रश्न है, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता इसलिए वोट देगी कि हमारे पार्टी का अपना कोई उद्देश्य है, सिद्धांत है। हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। जो छूटा हुआ काम बिहार के अंदर है, जो पिछड़ा हुए लोग, दबे कुचले जमात के लोग हैं, जहाँ लोगों की निगाह नहीं जा रही है, हम वहाँ से काम शुरू करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि सिद्धांत की राजनीति करके लोग कितना आगे बढ़ सकता है और जनता को कितना भलाई कर सकता है। अभी जो देख रहे हैं वो तो कपड़ा बदलने के जैसा लोग पार्टी बदल रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और आखिरी में चलते चलते बिहार की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, ये तो शांति का पैगाम देता हूं। बिहार की जनता हमारे बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। हम तो सारे लोगों को नमन करता हूं, अपने बिहार को और बिहार के जनता को। और हम एक बार फिर आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक बार भारतीय मोमिन फ्रंट को मौका दीजिए और देखिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सबसे निचले पायदान से काम शुरू करेंगे और कदम में कदम मिला के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, आदाब। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात किया और ये संदेश मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम बिहार में दरभंगा के लोगों तक पहुँचे और वो आपकी बातों को समझ सके। धन्यवाद।